तो जय हिंद साथियों, आज एसएससी सीएचएसएल का 2 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं जो आज के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों, अगर आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट जरूर रिपीट होगा, क्योंकि साथी जो पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन है वो आगे के शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। अगर साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे साथी हमारा एसएससी सीएचएसएल का हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि साथी हमने आपको डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराते हैं। तो साथी आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज साथी पहला क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो याद कर लीजिएगा साथी, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये साथी ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में है। तो ओडिशा इसका साथी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1856 में ब्रिटिश के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था। तो देखिए, 1856 के अगर हम ब्रिटिश के द्वारा मूवमेंट की बात करते हैं तो 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1856 में पारित किया गया था। इसके अनुसार बंगाल की सेना के हर सैनिक को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में तैनाती के लिए जाना पड़ता था। यह एक्ट एंग्लो फारसी युद्ध से ठीक पहले लाया गया था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन साथी आया था कि मालदीव कहाँ स्थित है। तो देखिए, मालदीव की अगर हम बात करें, मालदीव श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में एशियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि के लगभग 750 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पूछा गया था मालदीव कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथी, कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर कहाँ बनवाया था। तो देखिए साथी, अगर हम बात करते हैं शिव मंदिर की तो एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद कर लीजिएगा साथी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में साथी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको किसने बनवाया था। तो याद कर लीजिएगा, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथी, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। पहले स्थान पर राज्य पूछा गया था। तो आपको बता दें, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित जो है राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश निचले स्थान पर है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम पर है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, रूस और भारत के बीच 2021 में कौन सा अभ्यास हुआ था। तो देखिए, भारत और रूस के बीच जो अभ्यास हुआ था, अभ्यास पूछा गया था कौन सा था। तो भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया गया था। तो साथ ही कौन सा अभ्यास था। इंद्र 21 था। इसको याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था साथी, वीरता पुरस्कार पाने वाली आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन है। तो आपको बता दें, वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयरफोर्स महिला अधिकारी राजस्थान की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने 20 अप्रैल 2023 को इतिहास रच दिया, जब वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो कौन थी। दीपिका मिश्रा थी। इसको साथी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं साथी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम में साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से ही होती है। इस महीने के पहली तारीख को नया साल के रूप में मनाया जाता है, यानी नए साल के ही दिन जो है साथी मुहर्रम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था 51, आर्टिकल 51 ए किससे संबंधित है। तो देखिए साथी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए की अगर हम बात करें, मौलिक कर्तव्य को सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व बताया गया है कि वे देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता की रक्षा में योगदान दें। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत शासित है। तो यहाँ से साथी आपका 51 ए जो है आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था, फुटबॉल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा साथी, एसोसिएशन फुटबॉल में एक खिलाड़ी को बाहर भेजे जाने का संकेत देने के लिए रेफरी द्वारा लाल कार्ड दिखाया जाता है। तो कौन सा कार्ड होता है। वो लाल कार्ड होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था
लुसाई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, यानी लुसाई जो पहाड़ियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो लुसाई पहाड़ियाँ जो मिजो पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं, भारत के मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्थित है। तो इसे क्या कहते हैं, मिजो पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, जो साथ ही आपका मिजोरम त्रिपुरा में जो है पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन था साथी हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो आप सबको पता होगा साथी हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है, तो कृषि इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गुग्गा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। गुग्गा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह साथी गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, तो हरियाणा इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन एक आपका साथी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था कि एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एनएनपी के अगर हम पूर्ण रूप की बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें निवल राष्ट्रीय उत्पाद इसका हिंदी होता है। आमतौर पर राष्ट्रीय आय के मापक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि एनएनपी में जो है पी का अर्थ क्या होता है, तो साथ ही याद रखिएगा एनएनपी का जो पूर्ण रूप है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। इसको साथ ही याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट की। फोर्थ शिफ्ट में साथी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें साथी, अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, अगर आप लोग साथी उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो साथी हमने पीडीएफ तैयार कर दिया है। क्योंकि साथी हमने कल भी जितना आपका चारों शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और आज भी चारों शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें साथी देख रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में आपका साथी प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथी नए नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपका जो प्रीवियस एग्जाम होता है एसएससी सीएचएसएल जो आप लोग एग्जाम देते हो साथी, उसका अगर एक साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग तैयारी करके जाइए, वहां से साथी आपके 50% क्वेश्चन आपका वहीं से देखने को मिलता है। इसलिए साथी आपका जो अगस्त में 2023 में एसएससी सीएचएसएल का 40 शिफ्टों का एग्जाम हुआ था, उसका हमने आपको जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। अगर आप लोग साथी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए साथी अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर था साथी आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट था। क्योंकि साथी 2011 में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। यहाँ की 155 मिलियन ग्रामीण आबादी है। यह भारत की कुल ग्रामीण आबादी का 18.6% है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही था। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो याद रखिएगा साथी 2011 की जनगणना के अनुसार जो शेरछिप है भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। शेरछिप जो है भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शेरछिप जिले में औसत साक्षरता दर 98.23% थी, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। 98.23% किस जिले की है, शेरछिप जिले की है। किस राज्य का है, तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य का जिला है। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आपका जनगणना का जो दोनों क्वेश्चन आया है ये आपका नया क्वेश्चन नहीं है, आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठाया गया है।
तो देखिए भारतीय संविधान की अगर हम आत्मा की बात करें तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा माना जाता है, तो प्रस्तावना इसका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो देखिए साथी आर्टिकल के क्या आप नए क्वेश्चन थोड़ी नहीं बनेंगे, आर्टिकल का जो आपका क्वेश्चन बनता है वही क्वेश्चन बार बार आता है। आर्टिकल 32 कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपका पिछला एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें भी देखेंगे पीटीएम में ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है भारतीय संविधान का 32 जो है अनुच्छेद किससे संबंधित है। बस इतना होता है कि जैसे आपका आर्टिकल ऑप्शन में आपका आर्टिकल दे देता है, आपका क्वेश्चन इसमें दे देकर आपका क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का जो है न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, आपका आर्टिकल 32 देता है, या फिर आपका आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देख लीजिएगा साथी, 32 आर्टिकल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो देखिए लक्ष्मीबाई साहू जी कॉलेज भारत के मध्य प्रदेश राज्य के साथ ही जबलपुर में स्थित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला बिल्कुल सही था। अगर आपका राज्य पूछा गया होगा तो मध्य प्रदेश होगा, अगर आपका जिला पूछा होगा तो जबलपुर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विदेश मंत्री जयशंकर ने किस घाट परियोजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए साथी करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युंगाड़ा के कंपाला दौरे के दौरान वाराणसी के तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया है। तो तुलसी घाट का जो है इन्होंने परियोजना का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन आया था जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत हिस्सों को कवर करती है। तो देखिए साथी जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। यह लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर या देश की पूरी भूमि सतह का लगभग 45.6% हिस्सा कवर करती है। अब देख लीजिए कितना हिस्सा कवर कर रही है जो है साथी, ये जो है पूरी भूमि का 45.6% हिस्सा कवर करती है, लगभग आधा हिस्सा जो है जलोढ़ मिट्टी ही कवर करती है। अगला क्वेश्चन आया था साथी बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो देखिए साथी यह उत्सव कटक नगर में जो है महानदी के किनारे गड़गड़िया घाट पर मनाया जाता है। यह उत्सव उस दिन के स्मृति में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में ओडिशा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका आदि सुदूर प्रदेशों की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। तो बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बलि की यात्रा, इसको साथ ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टैंकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए। तो देखिए डिफेंड करने वाली टीम के पास साथी अगर 3 या उससे कम खिलाड़ी ही कोर्ट में बचते हैं तो वो जो है डिफेंड करते हैं। तो कितने खिलाड़ी होने चाहिए, 3 या 3 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय नर्तक उदय शंकर किस शैली के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा वो जो है सम्मिश्रण शैली के लिए जाने जाते हैं। तो सम्मिश्रण शैली इसका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्टिकल 21 से, तो इसको आप लोग साथ ही देख लीजिएगा। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। तो ऐसा पूछेगा जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की सुरक्षा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। साथ ही इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साथ ही आज का एक क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो साथ ही आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल के डेली चारों शिफ्टों का एनालिसिस करने के लिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।